जय हिंद, नमस्कार। मैं आसिफ खान दरियाबादी। आज हम जिक्र करेंगे मंजुल कपूर जी के साथ में। जैसा कि आपको हमने बताया था, मंजू जी पहले आपका बहुत बहुत इंटरव्यू में एक बार फिर स्वागत है और हम इसी चर्चा को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी के टॉप 10 क्रिमिनलों की लिस्ट योगी जी ने जारी की है, जिसका पिछली बार हमने आपको दिखाया था। और अब अतीक विधायक के बाद सेकंड पोजीशन पर जो नाम आता है वो अपने आप में एक बड़ा नाम है, जिन्हें ब्रिजेश सिंह के नाम से लोग जानते हैं। और इन्हें ब्रिजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार के नाम से इनकी शोहरत है। और ब्रिजेश सिंह की कहाँ से जर्नी शुरू होती है, किस तरह से वो जैसा कि हमारी जानकारी है कि वो एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे और बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट रह चुके हैं। स्कूल में उनका बहुत बड़ा नाम रहा है। फिर वो कैसे जब की दुनिया में पहुँचे, वो एक लंबी जर्नी है, एक फिल्मी कहानी की तरह है। और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप वो जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए और आज यूपी गवर्नमेंट के सेकंड नंबर की लिस्ट पर उनका नाम आता है। मंजू जी, तो कैसे ब्रिजेश जी की ज़िंदगी के एक एक पन्ने आप किस तरह से खोलना चाहेंगे? देखिए, ब्रिजेश सिंह अपराधी नहीं था। अच्छा। ब्रिजेश सिंह साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, पढ़ने में बहुत तेज़ थे। 12th क्लास में फर्स्ट क्लास में पास हुए, कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन उसी समय उनके पिता की हत्या हो गई। पिता की हत्या होना, समझिए कि उनका अपराध की दुनिया में कदम रखने जैसा हो गया। 1984 में उनके फादर की हत्या हुई और उनके एक जुनून सा सवार हो गया कि मुझे पिता के हत्यारों से बदला लेना है। और ब्रिजेश सिंह ने 1985 में एक साल बाद ही अपने पिता के जो मेन जिसने मारा था हरिहर सिंह, उसका मर्डर कर दिया। एक साल में बदला ले लिया। एक साल में उसको मार दिया। उसको मारने के बाद फरार हो गए। तब भी ब्रिजेश सिंह के दिमाग में जाने क्या चलता रहा और उसको एक जुनून सवार था कि जिस आदमी ने उसके पिता की हत्या में जो भी शामिल हुआ है, मैं उसको छोड़ूंगा। पूरा ग्रुप शामिल रहा है। तो उसमें 5 आदमी और थे। अच्छा। तो 1986 में उसने उन 5 आदमियों का भी कत्ल कर दिया। टोटल 6 मर्डर किया। 6 मर्डर। यहाँ से जुर्म की दुनिया में उनका एंट्री हुई और वो कत्ल करने के बाद फरार हो गए। 6 मर्डर के बाद अरेस्ट नहीं हो पाए। अरेस्ट नहीं हुए, फरार हो गए। और आज तक अरेस्ट नहीं हुए। नहीं, अभी तो अरेस्ट है। अभी तो वो वाराणसी के जेल में है। तो कितने दिनों बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट किया? अब आप समझिए, वहाँ से फरार होने के बाद वो उड़ीसा में 7 साल 7 ईयर्स छुप कर रहे, नाम बदलकर, भेष बदलकर, अरुण कुमार के नाम से। एंड में वो भुवनेश्वर पुलिस के हत्थे चढ़े और 2008 में उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद उनको गाज़ीपुर जेल भेज दिया गया। अब गाज़ीपुर जेल में जब वो पहुँचे तो वहाँ पे उनकी मुलाकात हो गई पूर्वांचल के बहुत बड़े डॉन त्रिभुवन सिंह से। अब त्रिभुवन सिंह बहुत बड़ा नाम, मुख्तार अंसारी के एंटी। हाँ, त्रिभुवन सिंह। तो अब ये त्रिभुवन सिंह के साथ जेल में दोस्ती हो गई। त्रिभुवन सिंह ने इनके ऊपर हाथ रख दिया और ये त्रिभुवन सिंह के साथ शामिल होने की वजह से इनकी भी मुख्तार अंसारी से 36 हो गई। 36 ग्रुप बंदी हो गई। अब ये त्रिभुवन सिंह के साथ काम करने लगे। अब त्रिभुवन सिंह वहाँ से जब ये लोग बरी हुए तो वहाँ से त्रिभुवन सिंह इनको बॉम्बे ले आए। अब बॉम्बे में इनकी मुलाकात कराई सुभाष ठाकुर से। अब सुभाष ठाकुर उन दिनों दाऊद के बहुत नज़दीकी थे, तो सुभाष ठाकुर इनको ले गए दाऊद के पास। अब दाऊद से इनकी मुलाकात कराई। अब ब्रिजेश सिंह दाऊद से मिलने के बाद तो उनको ऐसा लगा कि मैं खुद ही दाऊद डॉन हो गए, डॉन बन गया। अब दाऊद साहब जो है, दाऊद का तो क्या था, उन दिनों उनके बहनोई का मर्डर हुआ था। तो दाऊद जो है वो एक ऐसा शूटर ढूंढ रहे थे जो जिसने भी उनके बहनोई का मर्डर किया उनसे बदला ले सके। तो उनको ये क्वालिटी ब्रिजेश सिंह के अंदर दिखी, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी ब्रिजेश सिंह को दे दी। एक सुपारी दे दी। सुपारी दे दी कि गैंग के लिए पहला काम तुम करके दिखाओ, तुम्हारा टेस्ट है।
अब ब्रजेश सिंह, आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा बॉम्बे में कांड हुआ था, जे हॉस्पिटल हाँ, जे हत्याकांड। हॉस्पिटल में वो वहाँ से उसको छुड़ा कर ले गए थे, कुछ डॉक्टर्स भी हला उसमें नहीं, ये छुड़ा के नहीं, ये जे हॉस्पिटल जो कांड हुआ था वहाँ पे वो अपराधियों का उस समय इलाज चल रहा था, हाँ। जिन्होंने मारा था। तो ब्रजेश सिंह डॉक्टर बनकर खुद डॉक्टर बन गए। बहुत, मतलब कि ब्रजेश सिंह रूप बदलने में, भाषा बदलने में, नाम बदलने में बहुत माहिर आदमी है। तो वो डॉक्टर बन गया और डॉक्टर बन के AK-47 लेके वो जे हॉस्पिटल में एंटर हुआ और उसने वहाँ पे शैलेश, जो मेन मर्डरिस्ट था, उसके 2 साथी थे, उनका मर्डर किया AK-47 से। उसमें 2 पुलिस वाले भी हमारे मारे गए। जे हत्याकांड नाम से बहुत फेमस हुआ है बराबर। लेकिन देखिए दुर्भाग्य कि कोई गवाह सबूतों के कमी रही और ब्रजेश सिंह उस केस में बरी हो गए। इतना बड़ा कांड कानून की आंख में पट्टी बंधी रही और सबूत ना मिलने पे रिहा कर दिए गए। हाँ, बरी हो गए ब्रजेश सिंह। अब ब्रजेश सिंह जब वहाँ से बरी हो गए तो ये पहुँचे दोबारा से अपने पूर्वांचल। अब पूर्वांचल जाने के 2 कारण थे। एक तो ये था कि बॉम्बे में बम ब्लास्ट हो गया, तो बम ब्लास्ट होने की वजह से इन्होंने, दाऊद पहले ही चला गया था, तो इन्होंने डी कंपनी से लगभग नाता तोड़ लिया और ये दोबारा से पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के खिलाफ वही ठेके लेना, माफिया, स्मगलिंग, जो भी धंधे मुख्तार के रहे वही सेम धंधे ये करते थे, जिस वजह से मुख्तार से इनकी, मुख्तार गैंग से कई बार गोलाबारी, फायरिंग, मुठभेड़, तमाम इधर के लोग मरते थे, उधर के मरते थे, बहुत चलने लगा। तो ये ब्रजेश सिंह ने, मतलब कहा जाए तो वहाँ पे मुख्तार अंसारी के आधार को भी बहुत कम किया। अब ये इनकी गैंग वॉर शुरू हो गया वहाँ से। हाँ, गैंग वॉर शुरू हो गया, चूँकि त्रिभुवन सिंह के साथ थे। और फिर इन्होंने 1990 में क्या किया कि धनबाद के जो माफिया, कोयला माफिया, और विधायक रहे सुखदेव सिंह जी, सूर्यदेव सिंह जी के गैंग में एज ए शूटर ये भर्ती हो गए। अब ये विधायक सूर्यदेव सिंह के लिए काम करने लगे और वहाँ पे भी इन्होंने लगभग 6 मर्डर किए सूर्यदेव सिंह के लिए। अब ये सूर्यदेव सिंह के बहुत अच्छे शूटरों में से थे। तो ब्रजेश सिंह क्या बहुत बेखौफ अपराध कर रहा था, बचता जा रहा था, कई पॉलिटिकल लोगों का हाथ था, तो सूर्यदेव सिंह के साथ ये काम करने लगे। अब 2001 में आपने सुना होगा गाजीपुर में उसरी चिट्ठी कांड हुआ था, वो भी ब्रजेश सिंह ने किया। और 2003 में सूर्यदेव सिंह के बेटे राजीव रंजन का किडनैप हुआ, उसका मर्डर हुआ। उसी सूर्यदेव सिंह के बेटे के मर्डर में ब्रजेश सिंह का नाम आ गया। अब ये इनका आपराधिक इतिहास रहा। लेकिन अब चूंकि ये सबसे ज़्यादा जो ब्रजेश सिंह है त्रिभुवन सिंह को मानते थे। ये कह सकते हैं कि जो गॉडफादर हैं जुर्म की दुनिया में, त्रिभुवन सिंह ही इनके गॉडफादर हैं। त्रिभुवन सिंह। तो अब त्रिभुवन सिंह के भाई का मर्डर हुआ, तो उनके भाई के हत्यारों से बदला लेने के लिए गाजीपुर में, वहाँ पे साधु सिंह, जो मेन जिसने मर्डर किया था त्रिभुवन सिंह के भाई का, वो हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था। वहाँ पे ये पुलिस वाले बन के गया और इसने साधु सिंह और उसके दोनों साथियों का सफाया कर दिया, गोलियों से भून डाला हॉस्पिटल के अंदर ही। ऐसा ब्रजेश सिंह बेखौफ अपराध दहशत का दूसरा नाम। अब उसकी कई वजह रही। देखिए, एक तो इनके फादर का बहुत रसूख था। इनके भाई उदयनाथ सिंह जो 12 साल बीजेपी से MLC रहे, अच्छा, तो बैक में पॉलिटिकल पावर भी थी। 12 साल बीजेपी से MLC रहे, 2018 में उनकी डेथ हुई है। अब इस दौरान ब्रजेश सिंह ने बहुत पैसा कमा लिया था, नाम तो उनका हो ही गया था, पैसा बहुत था। तो इन्होंने क्या किया कि खुद इलेक्शन लड़े, लेकिन हार गए। ब्रजेश सिंह इलेक्शन लड़े लेकिन हार गए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी वाइफ अन्नपूर्णा, इनकी वाइफ का नाम है, उसको BSP से MLC बना दिया। अब भाई MLC, वाइफ MLC, वो BJP या BSP, तो एक पॉलिटिकल
बैकग्राउंड स्ट्रांग हो गया एकदम। स्ट्रांग हो गया। और तो और इनकी ब्रजेश सिंह की जो बेटी है प्रियंका, उसकी शादी इन्होंने एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर से की। यानी अपराधी की जो बेटी है, अब इनके दामाद पुलिस ऑफिसर, भाई एमएलसी, वाइफ एमएलसी, और कुछ टाइम बाद ये खुद जेल में थे तो निर्दलीय एमएलसी ये खुद भी बन गए। अच्छा। यानी कि अब विधान परिषद के अंदर जिस व्यक्ति पे इतने संगीन जुर्म जिस व्यक्ति ने किए हैं, अपराध चल रहे हैं, जो पुलिस उसको पकड़ने जाती थी आज वही पुलिस उसकी सिक्योरिटी में चल रही थी। ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 30 से ज़्यादा मुकदमे शायद हैं इनके ऊपर। देखिए 30 मुकदमे लोग बोलते हैं, चर्चित हैं, चूँकि वो संगीन मुकदमों को ही सिर्फ गिनते हैं। अच्छा। लेकिन मैं आपको अभी पूरे इनकी मुकदमों की लिस्ट बताता हूँ। इनके ऊपर 30 मुकदमे नहीं हैं, इनके ऊपर लगभग 111 मुकदमे। तो अपराधों की सेंचुरी पार कर चुके हैं। सेंचुरी पार, जिसकी पूरी लिस्ट मैं आपको बताता हूँ और अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि 111 मुकदमे जी जुर्म की सेंचुरी मार दी ब्रिजेश सिंह ने। तब जाके योगी सरकार की नज़र पड़ी कि इनको लिस्ट पर लाया जाए और इनको दूसरे नंबर पर ये हैं। 112 मुकदमे होने के बाद भी ये आदमी अभी तक जिंदा है, केस चल रहा है पॉलिटिकल रसूख के बिना पर। अब जा कर के जब सरकार शिकंजे में आई है, कटहरे में आई है, तब जाके ब्रिजेश सिंह का नाम टॉप 10 में आता है। क्यों सर? देखिए, मैं आज अपने दर्शकों को इनके जो टोटल मुकदमे हैं और अपने आईपीसी की किस किस धारा में कितने मुकदमे हैं उसकी डिटेल बताता हूँ। देखिए, आईपीसी की 323 जो हमारी धारा है उसमें एक मुकदमा है, 387 में एक मुकदमा है, 467 में एक मुकदमा है, 471 में एक मुकदमा है, आईपीसी की धारा 384 में एक मुकदमा है, धारा 379 में एक मुकदमा है, धारा 427 में 2 मुकदमे हैं, 420 में 2 मुकदमे हैं, 468 में 2 मुकदमे हैं, 504 में 3 मुकदमे हैं, आईपीसी 419 में 3 मुकदमे हैं, 506 धारा में 4 मुकदमे हैं, 120B इसमें 7 मुकदमे हैं, आईपीसी 34 में 8 मुकदमे हैं, आईपीसी 149 में 11 मुकदमे हैं, आईपीसी 148 11 मुकदमे, आईपीसी 147 12 मुकदमे और 302 दफ़ा 302 में 18 मुकदमे और दफ़ा 307 में 18 मुकदमे। यानी कि टोटल लगभग 111 मुकदमे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये पहला ऐसा अपराधी है जिसके ऊपर 8 राज्यों में, हिंदुस्तान के 8 राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। ये क्रिकेट के उस प्लेयर की तरह है जिसने हर जगह पर सेंचुरीज कितनी मारी है, कहाँ कितने रन मारे हैं, कहाँ कितनी बार आउट हुए हैं, कहाँ किस तरीके से उनका परफॉर्म रहा है। ये किसी क्रिकेटर से कम नहीं है, जुर्म की दुनिया के क्रिकेटर हैं जिस तरह से इन्होंने इनिंग्स खेली है। क्यों सर? बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप देखिए ना कि आज ब्रजेश सिंह के बारे में बात करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो कहना चाहते हैं कि एक अपराधी जिसने अपराध की शुरुआत की अपने पिता की हत्या का बदला लेने से, उसको उस समय पर हमारे सिस्टम ने, हमारे पॉलिटिकल लीडरों की सपोर्ट की वजह से ना तो उसको अरेस्ट कर पाई पुलिस, ना सज़ा दे पाई, जिस वजह से वो एक मुकदमा आज लगभग 111 मुकदमों में तब्दील हो चुका है। यानी कि उसका अपराध का ग्राफ कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसका मुख्य कारण यही रहा कि उसके परिवार में पॉलिटिकल लोग, रसूखदार फैमिली और हमारे पार्टियां, फिर वही बात हम बार बार करते हैं कि हमारी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ी हैं। जैसे बीएसपी का सपोर्ट एमएलसी, बीजेपी से उनके भाई एमएलसी, यानी कि वो कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव रहा कि पुलिस भी चाह कर भी हाथ नहीं डाल पाती है। तो आज योगी जी ने जो लिस्ट जारी की है, टॉप 10 इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो मैं गुजारिश करता हूं योगी जी से कि ये कार्रवाई तो करें ही करें जो कर रहे हैं आप, लेकिन इन अपराधियों को ऐसी सज़ा दें कि कोई नया ब्रजेश सिंह पैदा नहीं होना चाहिए।
चूँकि योगी जी के 4 साल पूरे हो चुके हैं, 5वां साल चल रहा है अगले इलेक्शन के लिए, तो अब जाहिर है कुछ ऐसा काम करेंगे जो दिखे कि नहीं योगी जी ने जुर्म को उत्तर प्रदेश से समाप्त कर दिया है, इसलिए कुछ नामचीन 10-11 अपराधियों को मार के अगले इलेक्शन के लिए नई एडवर्टाइजमेंट की तैयारी हो रही है। वरना ये 4 साल पहले भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। ये बिल्कुल इस तरह से कि ये कुछ मुजरिमों को मार के अपने अगले 5 साल पक्के करने का एक सीधा रास्ता है। 10 लोगों को मार दो, अगले इलेक्शन में पक्के। आपने क्या काम किया, आपका ये सवाल नहीं होगा। आपने किन एजुकेशन पर क्या काम किया, उसके लिए इसके बाद में आपने छोटी जातियों के लिए क्या क्या सहूलतें दी, आपने और समाज के लिए क्या कार्य किए, आपने दूसरे बच्चों के लिए मतलब अपाहिज और हैंडीकैप बच्चों के लिए क्या किया, इससे किसी को कोई परवाह नहीं। योगी जी ने एक महान काम किया है कि 10 टॉप 10 जुर्म के नाम आगे ले आए हैं। टॉप 10 में से सज़ा दी जाएगी। जब इस तरह से जब कोई हलक की हड्डी बन जाएगा विकास दुबे की तरह, धनाधन विकटें गिरने शुरू हो जाएगी। ये हमारे क्राइम की दुनिया के दूसरे नंबर के थे ब्रिजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार, और बाकी और टॉप 10 में से 8 लोगों की लिस्ट है जो हम वक्फा बवक्फा आपके पास आते रहेंगे, बताते रहेंगे, और इनकी जुर्म की दास्तानें आपको बताते रहेंगे और अपने सिस्टम की नाकामी आपको बताते रहेंगे। अगर सिस्टम अपना काम मुस्तैदी से करे तो ये नौबत नहीं आ सकती। बहरहाल हमारा मकसद वही है कि हमें सरकार को नहीं समाज को जगाना है, तो समाज जागे, देखें कि सियासत लोग किस तरह से अपनी सियासी रोटियां गर्म कर रहे हैं। कुछ सियासतदानों को छोड़कर ज़्यादातर सियासतदानों की सोच ऐसी है जिनके बारे में एक शायर ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है कि नदी के घाट पर अगर ये सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं, और गनीमत है कि इनका हुक्म मौसम पर नहीं चलता, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। बहरहाल आज के लिए जुर्म की दुनिया की सेकंड इनिंग का यही हम खात्मा करते हैं और सिलसिला जारी रहेगा खबरों का। तब तक के लिए आसिफ खान और मंजू कपूर जी को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद। For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon.